हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्ट्रीम में। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 9 क्लासेस पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य के मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु के शिवगंगई जिले में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम क्या है? मना मदुरई। वहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए वो गाँव जाना जाता है। और ये परंपरा उस गांव में ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इसलिए वहाँ के बर्तनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के कूना नेशनल पार्क में 1 महीने में दूसरी बार चीता की मौत हो गई है? तो ये कूना नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कूना नेशनल पार्क में 1 महीने में दूसरे दक्षिण अफ्रीकी चीते की मौत हो गई है, इसीलिए खबरों में था नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए। किस देश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूडान होगा। सूडान में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। अब देख लेते हैं इसमें क्या हुआ था। सूडान में एक गृह युद्ध चला था, उसमें फंसे हुए भारतीयों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। तो अब सूडान के बारे में हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं, देख लेते हैं उसकी राजधानी और मुद्रा। तो सूडान की राजधानी क्या है? तो खार्टूम है। वहाँ की मुद्रा क्या है? सूडानी पाउंड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम हाल ही में परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम हाल ही में परीक्षण किया है। अब इसमें क्या होगा? इमरजेंसी अलर्ट से लोगों को पहले से या आपदा के दौरान सचेत करके उनकी जान बचाने में मदद करेगा। मतलब क्या होगा? मान लीजिए कहीं पर बहुत ज़्यादा वर्षा होने वाली है, तो इस अलर्ट के माध्यम से आपको सचेत कर दिया जाएगा कि वहाँ पे वर्षा होने वाली है। ठीक है, इससे क्या होगा? आप वहाँ से निकल पाएंगे, या कोई बाढ़ आने वाली है तो इससे आपकी जान को अगर वहाँ पे खतरा है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं, ये बताया गया। चलिए, किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम पारित किया गया है। अब इसमें क्या होगा? आप देख लेते हैं। कारखानों के श्रमिकों की दैनिक कार्य शिफ्ट को मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रावधान है। अब देखिए, वो हफ्ता में 4 दिन काम करेंगे, जिससे 3 दिन वो अपना रेस्ट करेंगे। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं एक बार। कारखाने के श्रमिकों की दैनिक शिफ्ट को मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रावधान क्या है? वे सप्ताह में 4 दिन कार्य करके ये विकल्प चुन सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, वो ये इसका विकल्प है, ये ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक, चलिए। भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रदेश होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 336 गांवों के कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए 254 4G मोबाइल टावरों को लगाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खोमजोम दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है खोमजोम दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो क्या हुआ था, ये खोमजोम एक जगह का नाम है और बहुत ही चर्चित ये पर्यटन स्थल है। ठीक है, यहाँ पर मणिपुरियों और अंग्रेजों के बीच में ना लड़ाई हुई थी आज़ादी की 1891 में। इसी दिन को याद करने के लिए यहाँ पे खोमजोम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये दी है 157। 2 वर्षों में भारत में 157 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में कितने नर्सिंग कॉलेज हैं? 5324 हैं। और इसके लिए बजट कितना पास हुआ? 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए तो वो हुआ 1570 करोड़ रुपए का। इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले
दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये कौन बना है? बाबर आजम बना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 277 पारियों में 12,000 रन बनाए हैं। ठीक है, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मगर ये तो दूसरे नंबर के हैं, दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज है जिन्होंने 12,000 रन बनाए। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने 276 पारियों में 12,000 रन बनाए हैं और ये पहले नंबर पे हैं। ठीक है, शीर्ष पर है 12,000 रन बनाने में वाले एशियाई बल्लेबाजों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कहाँ के बने हैं? बांग्लादेश के। ये कौन से राष्ट्रपति बने हैं? 22वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और इन्होंने किसकी जगह ली है? अब्दुल हमीद की जगह ली है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है, राजधानी ढाका है और मुद्रा वहाँ पे क्या चलती है? टका चलती है। तो हमारा किस राज्य में हाल ही में स्कूल की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गढ़चौली के आदिवासी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए एक स्कूल में एआई मशीन लगाई गई है। ये मशीन भोजन की थाली के साथ छात्र की फोटो लेती है और पहचानती है कि भोजन की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।